हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी शानी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर ईशानी जो होती है वो घर से उसे शाश्वत ने निकाल दिया होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रात भर बिताई होती है और निकल कर आती है तो वो उसे कहीं शरण नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो अनुराग के पास आती है और यहाँ पर अनुराग के पास आती है और अनुराग के घर का बेल बजाती है। अनुराग खोलता है गेट को और देखता है कि ईशानी, तो ईशानी को देख करके वो परेशान हो जाता है। तभी ईशानी अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी, इसलिए उसकी माँ जो है वो सेट हो गई एक जगह, और यहाँ पर उसका घर जो था वो भी लोन न भरने की वजह से चला गया, जिसकी वजह से अब उसके पास कोई आसरा नहीं है, तो वो घर से निकाल दी है। इसलिए वो यहाँ पर बोलती है कि मैं क्या यहाँ पर आ सकती हूँ कुछ समय के लिए। तो वो अंदर बुलाता है, अनुराग बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम आओ पहले। और वो ईशानी को अंदर बुलाता है और बोलता है कि तुम आराम से बैठो, पहले पानी पियो। और वो ईशानी के लिए पानी लाता है और ईशानी की तकलीफ़ें उससे देखी नहीं जाती। वो ईशानी के लिए पानी लेकर आता है और बैठाता है और ईशानी को पानी पीने के लिए बोलता है। तभी देखते हैं ईशानी जो होती है वो पानी पीती है, पर यहाँ पर वो अनुराग को देखती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ा दी ना। तभी वो बोलता है नहीं, तुमने मेरी प्रॉब्लम नहीं बढ़ाई है, पहली बार तो मुझे मौका दिया है कुछ करने के लिए। और यहाँ पर वो ईशानी को बोलता है अब बताओ तुम्हारा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो ईशानी बोलती है कि उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर बताती है तो उसका चेहरा देख कर के वो जान जाता है कि उसने उस आदमी ने तुम पर हाथ भी उठाया था ना। तो ईशानी कुछ नहीं बोलती है। तभी ईशानी बोलती है कि हाँ, मैं बस उस घर में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं बहुत देर कर दी, मुझे नहीं पता कि मैं सही की हूँ या गलत की हूँ, बस मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। और वो बताती है कि उस घर में सब लोग उससे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, पीहू भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। वो बोलती है कि अगर कोई जानवर भी इंसान पालता है तो उसके साथ भी उससे प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, लेकिन उन लोगों ने मुझे इंसान भी नहीं समझा है, और मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो तकलीफ़ होती है। इस तरीके से वो अपने तकलीफ़ को ज़ाहिर करती है यहाँ पर अनुराग के सामने और रोती है। तो अनुराग से उसकी तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती। तभी बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं बस इसीलिए उस घर को छोड़ कर के चली आई हूँ, मैं दोबारा नहीं जाना चाहती। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अनुराग उसे हिम्मत देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं। और वो बोलती है कि बस मुझे घर को मैनेज करना है, किसी भी तरीके से देखना है, मैं एक घर देखती हूँ जब तभी मैं शिफ्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ पर अनुराग बोलता है कि तुम्हें यहीं पे रहना है, अगर तुम मानो तो मैं बताता हूँ कि मैं और मेरी माँ के अलावा इस घर में कोई नहीं रहता, तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, कमरे खाली पड़े हैं। लेकिन ईशानी मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, मैं कैसे। तभी वो बोलता है कि क्यों नहीं रह सकते। तो वो बोलती है दुनिया क्या सोचते हैं, सब क्या ही बोलेंगे। तो यहाँ अनुराग बोलता है कि दुनिया क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, उसके बारे में छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारे ऊपर जब सब कुछ बीत रहा था तो क्या ये दुनिया आई थी तुम्हारा साथ देने के लिए? कौन खड़ा था? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो। तभी यहाँ देखते हैं ईशानी बहुत प्यार भरी नज़रों से उसे देखती है, उसे तकलीफ़ भी हो रही होती है यहाँ पर। तो भी देखते हैं कि ईशानी को देख कर के वो भी परेशान होता है और बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। और तभी वो बोलती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप भी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तभी बोलता है कि देखता हूँ मैं वो आदमी क्या कर सकता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे नंदिनी जो होती है वो कमरे में आती है, और यहाँ पर पीहू जो होती है अपने सामान को पैक करके कॉलेज के लिए तैयार होती है। तभी नंदिनी बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, और पीहू गुस्से में बोलती है कि आप तो गई हो, आप और कितना अंदर आकर के पूछोगी। यहाँ पर देखते हैं नंदिनी तभी उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो और मुझे सही नहीं समझते हो, लेकिन हो ना हो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हूँ। और तभी वो बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करें। तो बोलती है मैं तुम्हारी माँ नहीं बनना सकती, तुम्हारी माँ तो कोई भी नहीं बन सकता, बस मैं तो ये बताने आई थी। और वो ईशानी के बारे में बोलती है कि ईशानी जिसे तुम सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, और सब उसके लिए स्टैंड लिया, उसके लिए कॉलेज भेजने के लिए सबसे लड़ी, सबके खिलाफ गई, सब कुछ किया, लेकिन उसने ही तुम्हारे साथ ही ऐसा किया, ऐसा बर्ताव किया। तो इस तरीके से वो यहाँ पर पीहू को फंसाने की कोशिश करते हैं, और पीहू को वो बोलती है कि हाँ तुमने तो उसे अपना माना था और बहुत सारा प्यार किया था, लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ। तभी वो बोलते हैं कि क्या मेरी वो सौतेली माँ पीहू, मैंने उनसे बहुत प्यार किया, सब कुछ किया मैंने उसके लिए,
लेकिन उसने क्या किया, मेरे ही प्यार को मेरे सामने उसने छीनने की कोशिश की। तो इस तरीके से बोलते हैं यहाँ पर। तभी देखते हैं कि नंदिनी मौके का फ़ायदा उठाती है और यहाँ पर उसके मन में उसके ईशानी के खिलाफ गलत चीज़ें भरती है और बोलते हैं कि तुम्हें ईशानी को छोड़ना नहीं, बाकी तो तुम्हारे पापा देख लेंगे। अगर वो अच्छे से ख्याल रखती तो तुम्हारे पापा को मेरे पास नहीं आना पड़ता। इस तरीके से वो उसे बताती है और समझाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखें, ईशानी रोती है और ईशानी बताती है अपने बारे में कि सब लोग उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से उसके साथ रहते हैं और वहाँ पर कोई उसे समझता नहीं और मारपीट भी हुई थी उसके साथ। तो इस तरीके से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आया मैंने ये सही किया कि गलत किया, लेकिन मैंने उस घर को छोड़ दिया और मैं दोबारा उस घर को नहीं देखना चाहती और नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन वो अनुराग को मना करती है कि आप इसमें मत पड़िए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर गए तो आप भी वहाँ पर फंस सकते हैं और आपके लिए भी वहाँ पर सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अनुराग उसे समझाता है और बोलता है कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को छोड़ो ईशानी। और वो ईशानी के लिए बोलता है कि तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हें ये सबसे पहले ही करना चाहिए था, तुमने सही फैसला लिया लेकिन फैसला लेने में देरी कर दी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुमने ये क्यों किया, कैसे किया, लेकिन किस लिए ये सब सह रही थी, तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से वो समझाता है। तभी बोलती है मैं कैसे आपको बताऊं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो नंदिनी होती है वो उसको बोलती है कि तुम्हें ईशानी को छोड़ना नहीं है और वो इस तरीके से बोलती है कि अगर तुमने ईशानी को छोड़ दिया तो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि पीहू बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ईशानी क्या करती है, कैसे करती है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे अनुराग के लिए चाहिए कि अनुराग से मुझे फ़र्क पड़ता है और आप बस करो, आप मत बताओ मुझे। तभी बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, मुझे सही नहीं समझती हो, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ। तुम अनुराग के यहाँ पर रुक कर आई थी तो मुझे बहुत टेंशन हो रही। तभी बोलते हैं कि हाँ, अगर आपने उस समय नहीं किया होता फ़ोन और इस समय नहीं आप लोग प्रेशर डाले होते तो शायद अनुराग मुझे एक्सेप्ट भी कर लेते और मैं उनके साथ होती, वो मुझसे शादी करने का तैयार हो जाते। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनुराग होती है उसकी माँ आ जाती है और ईशानी को देख करके वो हैरान हो जाती है कि ईशानी यहाँ पर। तभी देखते हैं कि बताता है अनुराग कि हाँ ईशानी आई है माँ। और तभी ईशानी को देख करके बोलते हैं अच्छा इसके घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पर वो रहने के लिए बोलता है अनुराग। तो बोलते हैं नहीं माँ, और ईशानी की जो हालत हुई है वो मेरी वजह से हुई है, ईशानी ने मेरी वजह से अपना घर खोया है, क्योंकि ये मेरे ऊपर मुझे बचाने के लिए जेल में गई और जिसकी वजह से लेट हुआ और जिसकी वजह से इसे घर से निकाल दिया गया। तो ये सुन करके देखते हैं कि अनुराग की माँ को ईशानी पर प्यार आने लगता है और वो बोलते हैं कि ईशानी मुझे माफ़ कर दो बेटा। और वो हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मेरे एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि उसका बच्चा उसके पास हो और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो इस तरीके से वो ईशानी से माफ़ मांग। तभी ईशानी बोलती है नहीं, धन्यवाद भी बोलते। तो ईशानी बोलती है नहीं, ये आप कैसे बोल रहे हो मासी माँ, आप ये मत बोलो। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि क्यों नहीं। तो यहाँ देखते हैं कि घर पे रुकने के लिए बोलती है उसकी जो माँ होती है अनुराग के, और ईशानी सारी बात बताती है कि माँ इस तरीके से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और प्रॉब्लम हुई थी और मैं नहीं जा पाई थी। तो वो बताती है कि मैं किस मुँह से जाऊँ माँ के पास और हमारे पास घर भी नहीं है, तो फ़िलहाल मैं देखती हूँ। और वो बोलती है कि मैं घर को मैनेज कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अनुराग उसे बोलता है कि नहीं। और दूसरी तरफ देखेंगे कि जो नंदिनी होती है वो उसके दिमाग में पीहू के उल्टा सीधा भरती है और बोलती है कि तुम्हें ईशानी को छोड़ना नहीं, उसे रास्ते से हटाना होगा, उसके लिए करना होगा। तो यहाँ पर जो पीहू होती है वो बोलती है कि आपको जो भी करना है आप कीजिए, बस ध्यान रहे कि अनुराग को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अनुराग को कुछ हुआ तो मैं रह नहीं पाऊँगी अनुराग के बगैर। और इस तरीके से बोलती है कि अनुराग, मैं शादी के लिए अनुराग को कैसे मनाऊंगी, और वो इस तरीके से बोलती है। तो यहाँ पर नंदिनी उसे वादा करती है और हौसला देती है कि नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम इसकी टेंशन मत लो। और इस तरीके से वो उसको अपने बारे में बताती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे ईशानी की प्रॉब्लम को सुन करके अनुराग की माँ को बहुत तकलीफ़ होती है और उसे पता चलता है। तो बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रह सकती हो, हमारे साथ रह सकती हो। इस तरीके से
वो उसको अपने घर पे रहने के लिए बोलती है। तभी देखते हैं ईशानी जो होती है वो तकलीफ़ अपनी बताती है और रोती है और बोलती है कि नहीं, मैं ही इन सब चीज़ों का कारण हूँ, मैं ही प्रॉब्लम हूँ। इस तरीके से वो अपने आप को कोसती रहती है। तो यहाँ पर अनुराग उसे समझाता है और सब समझाते हैं कि मैं यहाँ रुकूंगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और इस तरीके से होगा। तो यहाँ अनुराग बोलता है कि नहीं ईशानी, तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरी ताकत हो। बल्कि तुमने मुझे वो पीहू ने मुझे तो गलत इल्ज़ाम में फंसा दिया था, जेल भेज दी थी, लेकिन अगर तुम नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। और तुम ही मुझे हिम्मत दोगे उन सब लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो। तो इस बात को सुन कर के उसे थोड़ा अच्छा लगता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर ईशानी डिवोर्स के लिए शाश्वत से मिलेगी और यहाँ पर उसका साथ देगा अनुराग। नेक्स्ट एपिसोड में दिखा जाए, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।